नमस्कार, एक बार फिर से इंडिया वॉइस पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। मेगा कवरेज पूरी की पूरी लगातार जारी है। तो पहले चुनाव का पहले चरण का ये रण है और यहां पर टक्कर काफी ज्यादा जबरदस्त देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान जो है वो लगातार जारी है। देश के 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। इसमें उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें जल्दी से आपको बता देते हैं कौन कौन सी सीटें शामिल है। रामपुर, सहारनपुर, पीलीभीत, नगीना, बिजनौर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, कैराना, ये वो 8 सीटें हैं जिसमें वोटिंग हो रही है। वहीं अब बात पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में पहले चरण के तहत 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। वही बात अब राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं और 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। तो लगातार मतदान जारी है। महारण का आगाज आज से हो गया है। जी हां, इसी के साथ आपको बता दें कि पहला चरण ये है और इसमें 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। सवाल यहां पर यह बरकरार है क्योंकि आज का रण इसलिए भी खास है क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों की साख भी दांव पर है। नितिन गडकरी हो, उत्तर प्रदेश से संजीव बालियान हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, किरण रिजिजू हो, कई सारे जो हैं दिग्गज चेहरे और बड़े चेहरों की साख यहां पर दांव पर है। उत्तराखंड की बात करी जाए तो हरिद्वार लोकसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख वहां दांव पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का रण भी काफी ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि रामपुर में भी आज वोटिंग हो रही है। आजम काका गढ़ रामपुर को कहा जाता है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी रामपुर में आमने सामने है। तो कई सारी हाई प्रोफाइल हॉट सीटें शामिल है, कई सारे हाई प्रोफाइल लोग शामिल हैं और वोटिंग लगातार बरकरार है। प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं। अब जनता की बारी है। बार बार यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। इसी पर आज हमारे साथ तुषार गुप्ता देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर आज मतदान जो है वो जारी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसी हलचल, क्योंकि सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैसी हलचल देखने को मिल रही है, लोगों में कैसा उत्साह और तैयारियां कैसी? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर पहले चरण में ही जो मतदान है वो होना है। और मैं हलचल की आप जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं तो आप यहाँ के जो तस्वीरें हैं उससे साफ देख सकते हैं कि सुबह 7 बजे से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं मौजूद हूँ के हाथी बढ़कर यहाँ पर वो सुबह 7 बजे पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी अच्छा प्रतिशत मिल सकता है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक सकते हैं कि मतदान केंद्र आपको नजर आ रहा होगा जहां पर लोग अंदर जाके जो ईवीएम है उसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो लोगों के अंदर काफी उत्साह है मतदान को लेकर। लोकसभा सीट की भीड़ काफी देखने को मिल रही है। जिस तरह से सुबह सुबह का समय काफी अच्छी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और साथ साथ जो पुरुष हैं, नौजवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग का लोग यहाँ पर पहुंचा है और जो लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है। महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में दिख रही है तुषार। जी बिल्कुल, जिस तरह है कि जो महिलाएं हैं और साथ साथ जो बुजुर्ग हैं और जो पुरुष हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। जो कहा जा सकता है कि जो नए मतदाता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे। जो अधिकार लोकतंत्र ने दिया है वो उसे निभाने यहाँ पर पहुँचे हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, वो भी यहाँ पर पहुँची है। तो कहीं ना कहीं जो 7 बजे से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो वोट प्रतिशत है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर 2019 की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में 60% जो मतदान था और लेकिन अब इस बार चुनाव आयोग ने ये टारगेट रखा है कि 75% इसे किया जाए। तो लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो मतदान है वो अत्यधिक हो, लेकिन लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपना मत का जो अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। टिहरी लोकसभा सीट की मैं बात करूँ तो 1880 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं और पूरे उत्तराखंड में 40,000 से अधिक जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। CCTV और साथ साथ जो ड्रोन है
उस पर नज़र भी रखी जा रही है संवेदनशील इलाकों में। तो तमाम तैयारियां चुनाव आयोग और साथ साथ पुलिस प्रशासन ने भी कर रखी है। वहीं अगर मैं पूरे वोटर्स की बात करूं उत्तराखंड में तो 83 लाख वोटर्स यहां पर हैं, जिसमें से 45% जो महिलाएं हैं मतदाता हैं, साथ साथ 55% जो पुरुष मतदाता हैं। तो उनको वोट डालने जो अधिकार है वो देने यहाँ पर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि तब प्रतिशत 5 बजे तक कितना प्रतिशत जो वोट परसेंट होगा वो कितना जी होगा। बिल्कुल तुषार, क्योंकि 2019 की बात करें तो जितने भी हिमालयी राज्य हैं उनमें उत्तराखंड सबसे पिछड़ा हुआ था मतदान प्रतिशत में, और अब की बार उसी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो है कई तरह के अभियान भी चलाए गए थे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि 11 हिमालय राज्यों में अगर मैं बात करूं तो 10वें नंबर पर उत्तराखंड आता है। 60% इसमें रहा है, जम्मू कश्मीर में 45% रहा है। तो ऐसे में स्थिति बहुत ख़राब है और इसे सुधारने के लिए कई जागरूकता अभियान भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड में चलाए गए, जिसमें स्कूल्स, कॉलेज, साथ साथ जितने भी मोहल्ला है वहाँ पर जो जागरूकता है वो चलाई गई। साथ साथ लाउड स्पीकर के माध्यम से जो जागरूकता है वो की गई। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव आयोग है वो चाहता है कि उत्तराखंड में भी जो वोट प्रतिशत है वो लगातार बढ़े और जो उत्तराखंड की स्थिति है वो बेहतर हो, जहां पर लोग जागरूक हो और उसके तहत ही अपना जो वोट का अधिकार है, अपने लोकतंत्र का यही कहा जा सकता है, जो खासियत है कि आप अपना नेता चुन सकते हैं और इसी का अधिकार आपको लोकतंत्र ने दिया है और उसी के तहत जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने तहत जो जागरूकता है वो अत्यधिक चलाई थी। अब देखना होगा उसका असर कितना होता है। जरूर 2019 में खराब आंकड़े थे, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि इस बार जो आंकड़े हैं उसे बेहतर किया जाए। और मैं आपको तस्वीरें और दिखाता हूं कि जिससे कि जो लोग हैं नौजवान, चाहे वो महिलाएं आपको नजर आ रही हो, और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी तैनात है कि कोई भी गड़बड़ी पूरे चुनाव में ना हो, इसके तहत भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। आज जितने भी प्रत्याशी हैं उत्तराखंड के 55 प्रत्याशी हैं, उनकी जो किस्मत है ईवीएम में कैद हो जाएगी और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उनकी जो किस्मत का जो पटारा है वो खुलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उत्साहित है, अपना नेता चुनना चाहते हैं, अपना एक जिस तरह से भविष्य है उसे चुनना चाहते हैं। और बिल्कुल तुषार, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। वहीं अगर बात करें जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है, तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं में ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, ज्यादा एक्साइटमेंट वोटिंग को लेकर, और बुजुर्ग मतदाता ज्यादा देखने को मिल रहा है। हैरान मैं इस बात से हूं कि फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या कम दिख रही है अभी सुबह सुबह। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वोट डाल दिया है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसी दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मत का प्रयोग करते हुए वोट डाल दिया है। हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत। हरिद्वार सीट हॉट सीट बनी हुई है, काफी हाई प्रोफाइल सीट आप इसे बोल सकते हैं। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। तुषार, अगर बात की जाए हरिद्वार लोकसभा सीट की, काफी हाई प्रोफाइल सीट आप इसे बोल सकते हैं, हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की किस्मत और साख यहां पर दांव पर लगी हुई है। एक बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरे पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, और तीसरे की बात की जाए रमेश पोखरियाल निशंक। हालांकि वो चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन मौजूदा सांसद हैं वो हरिद्वार से, और अब अगर बात की जाए उन्होंने भी काफी बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार में वो जुटे रहे थे। देखिए बिल्कुल, अगर मैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करूं तो उनके कामों को लेकर ही जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको वोट पड़ने वाले हैं। 2014 से वो सांसद रह चुके हैं हरिद्वार के, और उनके जो काम किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। तो ऐसे में उनके जो काम किए गए हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे साथ साथ जो क्षेत्र में हो, तो उनके कामों को लेकर ही, उनके विकास कार्य को लेकर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो वोट है वो पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी इस चुनाव में पड़ती है। साथ साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी भी जो कार्यकाल रहा, उन्होंने कई फैसले लिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की और उनके बेटे की वीरेंद्र रावत की, तो उनकी भूमिका भी इसमें साफ तौर पर रहेगी। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ये चुनाव हारते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक सफर है उस पर एक अंकुश लग सकता है, ये माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल तीनों पूर्व मुख्यमंत्री की जो अस्मिता है इसमें लगी हुई है, क्योंकि अगर कोई ना कोई इसमें हारता है तो कहीं ना कहीं उनको आने वाले
तौर पे, राजनीतिक तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान बिल्कुल पहुंचेगा। तो तुषार, इसी के तहत कई रिपोर्ट का दिग्गजों की साख यहां पर दांव पर है। कई सारे प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तुषार, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ विकास बने हुए हैं, जुड़ गए हैं हरिद्वार से। विकास, हरिद्वार की बात हम कर ही रहे थे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने वोट कर दिया है। किस तरह से इसे देखें? और साथ ही विकास, अगर बात की जाए हरिद्वार सीट की, उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं, सबसे हॉट सीट हरिद्वार को बोला जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत, और साथ ही जिस तरह से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार रण में है और बीएसपी के भी प्रत्याशी रण में है। किस तरह से हरिद्वार के रण को देखें? कितना रोचक ये रण? आपने जिस तरह से कहा, हरिद्वार एक हॉट सीट है, और क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से तीन पूर्व मुख्यमंत्री की छवि है वो दांव पर है, चाहे वो त्रिवेंद्र हो, चाहे हरीश रावत हो, चाहे खुद जो मौजूदा सांसद हैं रमेश पोखरियाल निशंक, वो भी, हालांकि वो अब रण में नहीं है, लेकिन उनका जो प्रचार है, उनके जो काम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे वोटर को। तो उसी के आधार पर आगे जिस तरह से त्रिवेंद्र ने वोट मांगे हैं, तो उसी आधार पर मांगे हैं कि जिस तरह से 10 साल का जो निशंक का कार्यकाल रहा, उसके आधार पर ही वो आगे बढ़े हैं। और जिस तरह से मोदी के नाम पर भी काफी प्रभाव, क्योंकि मेन जो अगर हम बात करें, लोगों में जो छवि है वो केवल और केवल मोदी को लेकर है। चाहे अगर आप बात करें हरीश रावत के पुत्र वीरेंद्र रावत की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसकी पूरे कमान अब हरीश रावत ने संभाली थी, और इस कारण से भी कह सकते हैं कि हरीश रावत की छवि यहाँ पर दांव पर है, क्योंकि उन्होंने अपना 100% अपने देने की कोशिश करी है। और एक दिन पहले भी उन्होंने कल रात भी उन्होंने एक मार्मिक जो संदेश है वो लोगों में जारी किया है कि वो एक अपना जिस तरह से उन्होंने अपने 100% दिया है और लोगों के साथ जी खड़े रहे हैं। बिल्कुल विकास, तो हरिद्वार का मुकाबला काफी रोचक है। कई दिग्गजों की साख यहाँ पर दांव पर है। किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है? एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए, और कैसी हलचल, कितना लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इस समय हम यहाँ पर जिस तरह से जो आर्यनगर और जो खन्ना नगर यहाँ पर स्थित है, वहाँ पर हम यहाँ पर एक महाविद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय, वहाँ पर खड़े हैं। और एक बात हमें यहाँ पर देखने को बहुत खास तौर पर मिली, क्योंकि यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम, जो बुजुर्गों का आश्रम है, वो भी इस वार्ड में, इस मतदान केंद्र के अंदर ही आता है। तो बड़ी संख्या में जो वृद्ध हैं, कह सकते हैं 80 और के आसपास की उम्र के लोग भी यहाँ पर मतदान करने बड़े उत्साह के साथ आते हुए दिखाई दिए। और उनसे जब हमने बात करी तो उनका ये कहना था, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सरकार को चुने ताकि वो नए युवाओं के लिए काम कर सके। जी बिल्कुल, और यही चीज देखने को भी मिल रही है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से विशेष सुविधाएं बुजुर्गों को दी गई थी, लेकिन तब भी बुजुर्ग जो है पहुंच रहे हैं, अपने मत का जो है प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। और ज्यादा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे ज्यादा बुजुर्ग और जो अधेड़ उम्र के हैं वो देखने को मिल रहे हैं। विकास, हम बात करें, जो ज्यादा उम्र के लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि युवा भी जिस तरह से जिन्होंने पहली बार वोटिंग करनी थी वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से सुबह का वक्त है, तो सुबह का वक्त कह सकते हैं कि जिस तरह से युवा थोड़ा लेट यहाँ पर पहुंचते हैं। हालांकि कुछ युवा बहुत जल्दी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दोनों ही बातें यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जिस तरह से जो बुजुर्ग हैं उनमें इस उम्र के बाद भी एक उत्साह इस लोकतंत्र के महापर्व जी बिल्कुल। और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करते हुए बड़ा संदेश सभी लोगों को यहां पर दिया है कि जल्दी से घर से निकलिए, पहले मतदान करिए, उसके बाद जलपान करिए। विकास, आपके पास आऊंगी। जहीर अहमद हमारे साथ बिजनौर से जुड़ गए हैं। जहीर, अगर बात की जाए बिजनौर की, आप सबसे पहले किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है? कैसी हलचल, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। जहीर, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर, शामली में बूथ संख्या 46 पर वीवी इंटर कॉलेज में ईवीएम जो है खराब हो गई है। तो ईवीएम खराब होने की भी खबरें अब सामने आने लगी है। लाइन में लगे मतदाता और मतदान जो है वो कर रहे थे, लेकिन तभी शामली में बूथ संख्या 46 पर ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है। वीवी इंटर कॉलेज में जो ईवीएम है उसके खराब होने की खबर सामने आई है। लाइन में लगे मतदाता, मतदान जो है यहां पर बाधित हो गया है। शामली में बूथ संख्या 46 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। वीवी इंटर कॉलेज का ये पूरा जो है घटना है, जहां ईवीएम मशीन जो है वो खराब हो गई है। शामली की बूथ संख्या 46 में
ईवीएम मशीन के खराब होने की खबर सामने आई है। तो ईवीएम के खराब होने का भी जो है अब खबरें सामने आना शुरू हो गई है। यहां पर मतदान जो है शामली की बूथ संख्या 46 में बाधित हुआ है। तो एक बार फिर से जहीर अहमद का रुख करेंगे। जहीर, आप बिजनौर से जुड़े हुए हैं। बिजनौर की बात की जाए, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसी हलचल और लोगों में कितना उत्साह और प्रशासन की क्या तैयारियां? बिल्कुल, देखिए बिजनौर से अगर बात की जाए तो बिजनौर जिले में 2 सीट आती है, बिजनौर और मेघना सदस्य दोनों ही सीट पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं बिजनौर से लुइसली पार्कर पूरे जहाँ पर मॉडल बूथ बनाया गया है यहाँ पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 4 बूथ बने हुए हैं। सुबह डीएम अंकित अग्रवाल जो बिजनौर के डीएम हैं उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना वोट डाला है और साथ ही लोगों से मतदान करने की अपील भी की है। अब कहीं ना कहीं ये वीआईपी वोट माना जाता है। अभी सुबह का वक्त है, थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, लोग नींद की खुमारी में है, लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत काफी कम देखने को मिल रही है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, वोट डाल करके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ये देखने वाली बात है कि जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे मतदाता निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। बात अगर सुरक्षा की जाए तो बिजनौर जिले में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। 5000 पुलिसकर्मी हैं, 200 कंपनी पीएससी की हैं, 5000 जो है पीएससी के सामान लगाए गए हैं, 5000 होमगार्ड तैनात यहाँ पर किए गए हैं और जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। एक एक वाहन की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। साथ ही डीएम अंकित अग्रवाल ने कहा कि सुरक्षा के यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3014 पूरे जिले के अंदर बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे। और कहीं ना कहीं बात की जाए तो मॉडल बूथ की तो 1000 से ज्यादा यहाँ पर मॉडल बूथ बनाए गए हैं। जी बिल्कुल जहीर, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए किस तरह से लोगों का आना जो है शुरू हो चुका है, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इक्का दुक्का लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि 4 बूथ इस बूथ के अंदर बनाए गए हैं। 4 ये खाली है अभी, यहाँ पर एक या दो लोग चल करके आ रहे हैं, वोट डाल करके जा रहे हैं। तो सुबह का अभी सवेरे का वक्त है, वीआईपी बूथ माना जाता है लुइसली पार्कर स्कूल। अभी क्योंकि देर का आवाज सामने यहाँ पर कलेक्ट्रेट करीब है तो लोग धीरे धीरे यहाँ पर निकल के आने की संभावना है। जी बिल्कुल, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही एक्स पर पोस्ट करके लोगों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर वोट करने की अपील यहां पर करी थी। जाहिर अगर बात करें बिजनौर की तो काफी ज्यादा रोचक और बोल सकते हैं बिजनौर का रण काफी रोचक है क्योंकि आरएलडी पिछली बार बीजेपी के साथ नहीं थी, अब की बार बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी दौरान यहां रोकूंगी आपको बड़ी खबर, सहारनपुर नकुड़ के बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन खराब होने की खबर सामने आ रही है। सैकड़ों की संख्या में वोटर्स की लाइन लगी हुई है, वोटिंग यहां पर जो है बाधित जरूर हुई है। तो सहारनपुर से भी ईवीएम खराब होने की खबर यहां पर सामने आई है। बूथ संख्या 227 पर ईवीएम मशीन खराब हो गई है। एक बार तुषार का रुख करेंगे। तुषार, अब जगह जगह से कुछ जगहों से जो है ईवीएम मशीन खराब होने की भी खबरें सामने आ रही है। देखिए बिल्कुल, अगर कुछ स्थानों की जिस तरह से आपने बात करी तो वहाँ पर ईवीएम जो मशीन है वो ख़राब होने की जो खबर है वो सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक आ रही है, लेकिन मैं अगर बात करूँ उत्तराखंड में फिलहाल जो चुनाव है वो पारदर्शिता से चल रहा है। और उत्तर प्रदेश की जिस तरह से आपने बताया अभी कि ईवीएम ख़राब होने की जो खबर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं चिंता में है किस तरह से कि जब चुनाव है उन्हें ईवीएम बांट रहा था पोलिंग पार्टीज़ को, क्या चेक नहीं किए गए थे, क्या पहले से सावधानी नहीं ली गई थी, लेकिन फिर भी उसे चेंज किया जा रहा है। उस पर और तुषार, पहली बार नहीं है, हर बार ऐसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी बूथ पे से ऐसी खबर आती है कि ईवीएम जो है खराब हो गई है। कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि वोटर्स पहुंच जाते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता। देखिए, इसमें साफ तौर पर चुनाव आयोग की थोड़ी लापरवाही से हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्हें पारदर्शिता से कार्य करना चाहिए था, ईवीएम का हर चेक करना चाहिए था, क्योंकि देश की मैं बात करूं करीब 1.5 करोड़ से अधिक जो लोग यहां पर रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी टफ यहां पर चुनाव कराना होता है। कोशिश यह रहती है कि पारदर्शिता से कहा जाए, जो ईवीएम हम दे रहे हैं उसमें भी कोई तकनीकी खराबी ना हो, ये कोशिश की जाती है, सब ईवीएम को चेक किया जाता है। लेकिन अगर करोड़ों ईवीएम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक में गलती तो कहीं ना कहीं आ सकती है। इसे कहा जा सकता है कि 1% कहीं ना कहीं जो खामियां हैं वो देखने को मिल सकती है। और इसी को कई बार तुषार विपक्ष जो है मुद्दा भी बना लेता है। देखिए बिल्कुल, अगर कोई हार जाता है तो उसे कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है कि वो इस चीज़ से बच सके। लेकिन फिलहाल ईवीएम पर कांग्रेस, भाजपा और तमाम पार्टियों का विश्वास है कि जो ईवीएम है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो पारदर्शिता से चुनाव कराएगा और उसी के तहत सबने अपना भरोसा दिखाया है।
देश की जनता पर देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा है, इसलिए वो वोट डालने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईवीएम पर पूरी तरह से भरोसा है, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो और साथ साथ जो राजनीतिक पार्टी हो। ये जो बयान आते हैं वो चुनाव खत्म होने के बाद आते हैं। बिल्कुल तुषार, वहीं दूसरी तरफ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो कैसी हलचल, क्योंकि अब जो है समय धीरे धीरे जो है बढ़ता जा रहा है। साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले सुबह पहुंचकर अपने मत का प्रयोग किया। कितना बड़ा संदेश ये। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पहला वोट डाला तो कहीं ना कहीं वो जागरूक कर रहे थे लोगों को कि वो घर से निकलकर वोट डालें, और जितने भी उनके कहा जा सकता है प्रशंसक हैं या फिर उन्हें मोटिवेट करते हैं या फिर जिस तरह से वो उन्हें मजबूती देने का काम करते हैं, जितने भी लोग हैं उनको उन्होंने प्रेरित किया, उन्हें कहा कि वो घर से निकल कर वोट डालें। और इसी के तहत अगर मैं बात करूँ तो हाथीबड़कला में भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा है। जो जितने भी 11,729 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं उत्तराखंड में, उस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। माना जा रहा है कि इस बार जरूर उत्तराखंड का जो वोट प्रतिशत है वो सुधरेगा, और इसी के तहत जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और साथ साथ जो नौजवान हैं, यही चीज मैं पूछने भी वाली थी कि महिलाएं ज्यादा जो है, महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा दिख रही है। यानी महिलाएं इस चीज को समझ रही हैं कि कितना जरूरी है अपने मत का प्रयोग करना। देश की आधी जनसंख्या और देश का आधा उनका हक। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर करीब 45% जो महिलाएं हैं, अगर वोटर्स की बात करूं तो 55% जो पुरुष मतदाता है। तो ऐसे में परसेंटेज काफ़ी कहा नहीं जा सकता कि काफ़ी कम ज़्यादा है महिलाओं और पुरुषों में। तो ऐसे में महिलाएं अत्यधिक दिख रही है। अभी सुबह के वक्त ये जो महिलाएं हैं अपने घर से निकली है, और भारतीय निर्वाचन आयोग की भी जिस तरह से उन्होंने जागरूकता अभियान चलाया है, जिस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की थी कि अत्यधिक जो वोट्स है वो परसेंटेज है वो अत्यधिक बढ़े, और उसी के तहत जो महिलाएं हैं उन्हें जागरूक करने की कोशिश की गई। घर घर जाके जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने जागरूक किया लोगों को कि वो घर से निकलकर आज वोट डालें, और उसी के तहत उसी का नतीजा है कि जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और साथ साथ जो मेल मतदाता है वो आज मतदान करने पहुंचे हैं। और सभी स्टेशंस पे ये देखा जा रहा है कि अत्यधिक लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, चाहे वो फैमिलीज के साथ पहुंच रहे हो, चाहे वो अकेले पहुंच रहे हो, पर ये जो लोकतंत्र ने उन्हें अधिकार दिया है मतदान का, उसके तहत यहाँ पर हालांकि तुषार अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स जो है वो कम दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर जो यंग जनरेशन की हम बात करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा उत्साह होना चाहिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है वही देश का जो है फ्यूचर है। देखिए, अगर नौजवानों की बात की जाए तो थोड़ा लेट से उठते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो देश बदलने की हिम्मत वो जरूर रखते हैं। तो ऐसे में युवा वोटर्स की बात करूं तो युवा वोटर्स धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे हमने कुछ युवा वोटर्स से भी बात करी है तो उनका कहना है कि धीरे धीरे हम बाहर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्साह सब में है। ये नहीं कहा जा सकता कि युवा वोटर्स कम आ रहे हैं, लेकिन देर आते हैं दुरुस्त आते हैं। उन्हें भी पता है कि कितना बड़ा अधिकार उन्हें मिला है कि अपना नेता चुनने के लिए, जो आने वाले 5 सालों में उनकी संसद चलाएगा, उनके क्षेत्र में जो कार्य है वो करेगा, और उन्हें भी पता है कि उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्या है। तो इन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए जो युवा है वो आज वोट करने निकलेगा। जो मेल है, जो बुजुर्ग है, जिस तरह की समस्या उन्हें आ रही है, अगर सरकार से कोई समस्या आ रही है तो उसे बदलाव करने के लिए आज वोटर घर से बाहर निकलेगा। तो कहीं ना कहीं आज वोटर के पास अपना अधिकार है कि वो सरकार को पलट सकता है, दोबारा सरकार को मौका दे सकता है कि देश में आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज वोटर्स में वो जागरूकता देखने को मिल रही है। माना जा रहा है जिस तरह से भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड में कार्य किया है, जागरूकता अभियान चलाया है, तो वोट परसेंटेज उत्तराखंड में साफ तौर पर बढ़ता हुआ नजर आएगा आज। जी बिल्कुल तुषार, और प्रशासन की तैयारियां पूरी हैं, अब बस जनता की बारी है। आऊंगी आपके पास। हमारे साथ विकास चौहान हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, जहीर अहमद बिजनौर से जुड़े हुए हैं, साथ ही राहुल हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। सबसे पहले राहुल, अब आप ही के पास आऊंगी। राजस्थान की बात की जाए तो 25 लोकसभा सीटें हैं। आज पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान हो रहा है। कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कितना उत्साह, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है, अब 8:10 हो गए, 1 घंटे से ज्यादा का जो समय है वो बीत चुका है। कैसा उत्साह, कैसी तैयारियां? राहुल। बिल्कुल रिया, राजस्थान में जिस तरह से 25 लोकसभा सीटों में से आज पहले चरण में 12 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह से ही 7 बजे से ही लोग अपने घरों से निकलकर लगातार वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और कुछ वोट करने आज पहुंच रहे हैं। लगातार जिस तरह से लोगों में खासा उत्साह
आज बना हुआ है। राजस्थान की जनता इस बार जो है वीवीपैट और वीवीएम मशीन है, वहां पर जो लोकसभा प्रत्याशी आज उनका वहां से भाग्य तय होना है। लगातार सुबह से ही देखिए कि मेरे पीछे मैं कैमरा मैन को कहूंगा कि वो बूथ है जहां पर से आज जहां लोग पहुंच रहे हैं वहां आज वोटिंग करेंगे। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आज जो राजस्थान निर्वाचन आयोग है और जो चुनाव आयोग है उसने इस बार जो है नवाचार करते अलग अलग नवाचार किए हैं। उसमें से एक नवाचार है कि 50 जो पहले लोग आएंगे उनको एक कूपन और एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, उसमें से एक गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, इसको लेकर एक यानी राहुल मतदान प्रतिशत बढ़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रेरित हो और मतदान के लिए आए, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। कुछ ना कुछ नया प्रयोग अब की बार राजस्थान में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल हाँ, और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, वो सेल्फी वगैरह खिंचा रहे हैं लगातार नवाचार के साथ इस बार, क्योंकि उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। सर, एक सर है, उन्होंने आज वोट किया है। सर देखिए, सर आज वोट किया है, किन मुद्दों पर आज आपने वोट किया है? सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात है कंट्री के अंदर, जो पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं और एक पिछले अलग साल का, आप जो है दोनों पार्टीज का जो लीडिंग पार्टीज हैं उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो देख के आइडिया लगा सकते हैं कौन किस तरफ लेके जा रहा है अपने को, तो हमको उसके हिसाब से चुनना है, वो देखो। आज जो वोट किया है, हाँ, कहाँ से आप आए हैं? मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, इसके लिए कृष्णा मार्ग में रहता हूँ। वोटिंग सेंटर हमारा यही है। राहुल, उनसे पूछे व्यवस्थाएं कैसी लगी? प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं कराई गई है? व्यवस्था तो ठीक है, यहाँ पे अच्छी है, शांति से है अपने, और प्रशासन की तरफ से भी अच्छा अरेंजमेंट है, पब्लिक का भी उतना ही कॉपरेशन मिल रहा है। आने वाली जो सरकार है उससे किस तरह की उम्मीद है? आने वाली सरकार से हम उम्मीद यही करते हैं पीसफुल कंट्री रहे और डेवलपमेंट और हो। वर्ल्ड में जो हमारे लीडर जो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास लेवल पहुंच चुके हैं, उस तरह से आगे भी बढ़े। और राहुल पूछिए, राष्ट्रीय मुद्दे या फिर स्थानीय मुद्दे, कौन अब की बार किस पर हावी? राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे? देखिए, ये चुनाव पार्लियामेंट का है, राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय उस पर लड़ेंगे। स्थानीय के तो हमारे असेंबली है, स्टेट असेंबली है, ये चीज राष्ट्रीय लेवल पे ही लड़ेंगे, वो ही मेन है। बिल्कुल रिया, जिस तरह से लोगों ने बताया कि और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मैम अपना नाम बता दीजिए। ममता माथुर। देखिए, आज मैम किन मुद्दों पर आज मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो भी पार्टी पावर में आती है कि जनता के लिए सोचे, जनता के लिए करे, बिकॉज हम गवर्नमेंट जो होती है वो जनता के लिए, जनता से होती है। बहुत जो लोग थे, तमाम जो वोटर्स थे, उनमें लगातार उत्साह देखा जा रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से राजस्थान ही नहीं पूरे देश में राष्ट्रीय नीतियों को लेकर राजस्थान में आज ये लोग हैं जो वोट करने वाले हैं, ये जो लोग हैं वो राजस्थान के जो 12 प्रत्याशी हैं उनका आज पहले चरण में आज वीवीपैट और ईवीएम मशीन में अपना वोट डालकर आज यहाँ से तय करने वाला है। जी बिल्कुल राहुल, कई हाई प्रोफाइल लोगों ने भी अपना मतदान का प्रयोग कर लिया है, चाहे पी चिदम्बरम हो या फिर मोहन भागवत हो। वहीं राहुल, अगर बात की जाए राजस्थान के रण की, तो जिन 12 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है उनमें से 11 सीटें बीजेपी के कब्जे में है। यानी बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है राजस्थान में, अगर इन 12 सीटों की बात करी जाए फिलहाल, यानी अपने सैचुरेशन में है। वहीं अब की बार जो रण है, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? बीजेपी और कांग्रेस, तमाम जो दल है। बिल्कुल रिया, राजस्थान में जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में 12 में से ये जो सीटें थी उनमें से एक जो थी वो एनडीए का पार्टी आरएलपी, जिसमें मान बेनीवाल गठबंधन में थे, लेकिन इस बार जो है लोकसभा चुनाव 2024 के रण में वो आरएलपी एक सीट थी जो इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनी हुई है। लगातार कहीं ना कहीं राजस्थान में इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो स्टार प्रचारक जो शीर्ष नेतृत्व था, उसने मिशन 25 को लेकर राजस्थान में कैंपेनिंग जबरदस्त इस बार की गई। और वहीं अगर कुछ सीटें हैं वहां पर राजस्थान में जहां पे बीजेपी को पेच फंसता हुआ दिखा, चाहे वो दौसा की बात हो, चाहे कुछ चूरू की बात हो, ये और नागौर लोकसभा सीट हो, कहीं तमाम और बाड़मेर हो, ये तमाम वो सीटें थी जहां पर बीजेपी को पेच फंसता हुआ दिखता था। तो वहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल यही वजह थी कि पीएम मोदी ने खुद जो है मोर्चा संभाला हुआ था, कई उन्होंने रैलियां जनसभाएं की। राहुल, आऊंगे आपके पास, आप बने रहिएगा। एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास हरिद्वार से बने हुए हैं। विकास, हरिद्वार की हम लगातार बात कर ही रहे थे कि कितनी हॉट ये सीट है, कितनी हाई प्रोफाइल इसमें जो लोग हैं उनकी साख यहाँ पर दांव पर है। वहीं विकास, अगर बात जिस तरह से हम कर ही रहे थे कि
चाहे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, चाहे पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत हो, या फिर जिस तरह से निर्दलियों ने भी अब की बार कई जगहों पर जो है कड़ी टक्कर दे रखी है। पीएम मोदी ने भी एक्स पर इस दौरान पोस्ट किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलेक्शन से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करा है और लिखा है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो गई है। वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाइए, बड़ा अपील पीएम मोदी की तरफ से। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज को सुना जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान एक्स पर पोस्ट किया है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता से एक बार फिर यह अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। लोकतंत्र में हर एक वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। तुषार का रुख करेंगे, तुषार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी दिग्गज जो चेहरे हैं उन्होंने भी अब जनता से अपील करना शुरू कर दिया है कि हर आवाज का अपना महत्व है, हर वोट का महत्व है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तुषार, देखिए, बड़े चेहरों का अगर प्रभाव डलता है तो साफ तौर पर जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी आते हैं, कई ऐसे बड़े नेता आते हैं, साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट इसमें नज़र आते हैं, साथ साथ जो यूट्यूबर्स होते हैं जो सोशल मीडिया अत्यधिक चलाते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं, उनको कहा जा सकता है जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स के मन में है, जो आम जनता के मन में उन पर साफ तौर पर प्रभाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो जिस तरह से उन्होंने एक्स में एक जो ट्वीट डाला है, तो उसमें ट्वीट डालने से कहीं ना कहीं जो लोग होंगे जो उनसे प्रभावित होंगे वो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने विचार बनाया होगा कि वोट नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर वो वोट डालेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से वोट डालने के लिए यहाँ पर सेल्फी स्टेशंस भी बनाए गए हैं ताकि जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच सके, यहाँ पर जो सेल्फी है वो खींच सके। तो कहीं ना कहीं युवाओं मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए साथ साथ जो पहली बार वोट डाल रहे हैं तो वो यहाँ पर सेल्फीज भी खिंचा सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि व्हील चेयर भी रखी गई, दिव्यांग हैं जी अंदर से जो ईवीएम तक पहुंचने के लिए, उनके लिए यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उन्होंने यहाँ पर सभी पोलिंग स्टेशन पर एक व्हील चेयर लगाई है। तो कहीं ना कहीं हर मतदाताओं को वोट ये जरूरी है। ये तुषार, आपको रोकूंगी, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने भी एक्स पर पोस्ट किया है और जनता से अपील की है कि आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए वोट जरूर करें। तो सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जनता से अपील करिए, आपका एक वोट भारत को और आगे बढ़ाएगा। पहले मतदान फिर जलपान। तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्स पर पोस्ट किया है, जनता से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आज लोकतंत्र के महापर्व का प्रथम चरण है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए वोट जरूर करें और आपका हर एक वोट भारत को और अधिक सशक्त बनाएगा। पहले मतदान फिर जलपान, क्योंकि प्रशासन की तैयारियां पूरी है, अब जनता की बारी है। प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, अब जनता की बारी है कि आगे आए। बार बार इंडिया वॉइस भी यही अपील लोगों से कर रहा है कि आगे आए, घरों से बाहर निकले, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। तुषार का रुख करेंगे। तुषार, आप बता रहे थे कि लोगों को प्रेरित करने के लिए, युवाओं को, यंगस्टर्स को प्रेरित करने के लिए सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें, सेल्फीज क्लिक कराएं और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें कि पहुंचिए, समय आ गया है अपनी सरकार को चुनने का। देखिए, बिल्कुल, अगर लोकतांत्रिक देश की यही खासियत है कि आप अपना नेता चुन सकते हैं, आप अपनी सरकार बना सकते हैं। जो आपके मुद्दे हैं, अगर सरकार काम नहीं कर रही तो आप उसे हटाकर दूसरी नई सरकार ला सकते हैं जो अपने जो आपके मुद्दों पे काम करे, जो देश के विकास के लिए काम करे, जो देश को आगे बढ़ाने का कार्य करे। उसी के तहत वोट बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र का सबसे बड़ी खासियत यही है कि लोग वोट करें और वोट करने के लिए तुषार, अगर पॉसिबल हो एक बार लोगों के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि क्या मुद्दे हैं और व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं लोगों को।
लोगों के पास जाने की कोशिश करूंगा। अंदर की तरफ फिलहाल जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा कि किस तरह से यहाँ पर जी, व्यवस्थाएं बिल्कुल। रखी गई हैं, साथ साथ किन मुद्दों पे वो इस बार वोट डाल रहे हैं, चाहे वो विकास की धारा की बात की जाए या परिवर्तन की। भाई साहब, आपने वोट डाल दिया? हाँ डाल दिया। आपका नाम क्या है? राम पदारस यादव। किस आधार पे आज वोट डाला है? खुशी है। विकास के नाम पे माता जी, आपका नाम क्या है? राजवाला किस आधार पे आज वोट डाला है? तुषार, उम्र पूछिए इनसे इनकी। इनके नाम पे डाला है? परिवर्तन मोदी को डाला या मोदी के देखिए, बिल्कुल जो उत्साह है साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। माता जी, आपकी उम्र क्या होगी? 75 साल। आज फिर भी सुबह जल्दी आ गए। ये लाया उठा के मुझे, मेरे पैरों में इतना दर्द, घुटनों में उठा ही नहीं जा रहा था उठा लाया। मैं लेके आया, मैंने कहा जल्दी करो। वोट अधिकार है, कहीं ना कहीं हमें वोट करना चाहिए। जी जी जी। बिल्कुल करना चाहिए, जरूरी है। तो किस तरह एक वोट से आदमी रह जाता, समझ गया। किस तरह की व्यवस्था आपको लग रही है यहाँ पे? व्यवस्था खूब वो हो रहा है, विकास तो हो ही रहा है, हर तरह का वो है। पुलिस वगैरह की व्यवस्था है ठीक है? सुरक्षा सब कुछ ठीक है यहाँ, सड़कें, सुरक्षा, लोगों को वो भी मिल रहा है अनाज का राशन भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, सुरक्षित है सब। देखिए, बिल्कुल अगर लोगों की बात की जाए तो लोगों का साफ कहना है कि विकास की धारा से वो जरूर जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? आपने वोट डाल दिया? हाँ जी। क्या किस आधार पे आपने वोट डाला? विकास के नाम पे? विकास के नाम। विकास के नाम पे डाला। क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी घर पे बैठे हैं, वोट डालने रहे हैं? आएंगे, सब आएंगे, अभी धीरे धीरे आएंगे सब। और सुरक्षा व्यवस्था फिलहाल ठीक है? बहुत अच्छी है, ठीक है, देश सही चल रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए, बिल्कुल अगर तुषार, लोगों की उनसे बात की पूछिए, जाए, राष्ट्रीय मुद्दे या स्थानीय मुद्दे? अगर मैं लोगों से बातचीत करूंगा, पहले इस तरफ पे देखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं फिलहाल आ रहे हैं, अगर वो बाहर आते हैं जो और तुषार, काफी खुशी हो रही है ये देखकर कि हमारे देश के जो मतदाता है काफी ज्यादा जागरूक है। बुजुर्गों में काफी ज्यादा ये चीज देखने को मिल रही है कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सुबह सुबह मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, अगर बुजुर्गों की बात करें तो वो बुद्धिजीवी हैं, उन्हें पता है कि हर वोट की कीमत है, तो इसके तहत वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो उनके घर में युवा हैं, जो उनके घर में बेटे हैं, या फिर कहा जाए जितने। ठीक है तुषार, आपका रुख करूंगी, एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास हमारे साथ हरिद्वार से बने हुए हैं। विकास, हम हरिद्वार की बात कर ही रहे थे, कितना रोचक जो है हरिद्वार का रण है, और खासकर बात तब जब दो पूर्व मुख्यमंत्री की साख दांव पर है और साथ ही एक निर्दलीय प्रत्याशी और बीएसपी। देखिए, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो जहां जो कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, तो निर्दलीय प्रत्याशी जो जिस तरह से खानपुर के विधायक हैं उमेश कुमार, उन्होंने भी काफी यहाँ पर दोनों के प्रत्याशियों की कह सकते हैं कि बिल्कुल नींद उड़ा रखी है। और उन्होंने पूरा अपना जो प्रचार है पूरी लोकसभा सीट में निर्दलीय होने के साथ बाद भी काफी जोर शोर से किया है, और खुद ही स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने अपना प्रचार यहाँ पर किया है। कह सकते हैं कि वो दोनों ही प्रत्याशियों के साथ साथ जहां भाजपा, जहां आम लोगों का ये मानना है कि जहां कांग्रेस और भाजपा का आमना सामना है, जिसमें कहीं ना कहीं पहले दिन से भाजपा कहीं ना कहीं अपने प्रचार में आगे दिखाई दी थी, लेकिन जिस तरह से जैसे जैसे आगे चुनाव बढ़ा, तो अगर हम बात करें कांग्रेस की, जिस तरह से देहात वाला जो क्षेत्र है वो कांग्रेस की जगह पकड़ वाला क्षेत्र है, क्योंकि अगर हम हरिद्वार जिले की बात करें तो 11 विधानसभा सीटों में से भी कांग्रेस के पाले में जिस तरह से विधायक हैं वो 7 विधायक हैं, तो कह सकते हैं कि 14 जो विधानसभाएं यहाँ पर लगती हैं हरिद्वार लोकसभा सीट में, तो बराबर का रेशो भाजपा कांग्रेस के विधायकों में बिल्कुल, यानी विकास टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की है। हालांकि आज जनता से बार बार यही अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए, मतदान प्रतिशत उत्तराखंड का बढ़ाइए। आपके पास आऊंगी, बने रहिएगा। एक बार जहीर अहमद का रुख करेंगे। जहीर हमारे साथ बिजनौर से जुड़े हुए हैं। जहीर, अगर बात की जाए, क्योंकि अब समय जो है धीरे धीरे बीतता जा रहा है और सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, कैसी हलचल अब देखने को मिल रही है अगर मौजूदा समय की बात करें, साथ ही तैयारियां कैसी? और जहीर, बिजनौर के रण की भी आपसे बात करेंगे, पहले एक बार आप बता दीजिए कि लोग किस तरह से पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, जैसे सुबह का वक्त है तो अभी लोग की संख्या तो कम है, लेकिन आने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये बूथ है, देखिए इक्का दुक्का करके लोग आ रहे हैं, वोट करके जा रहे हैं। अभी बुजुर्गों की संख्या यहाँ पर देखने को ज्यादा मिल रही है, युवा वर्ग कम आ रहा है, क्योंकि ये लुइसली पार्कर स्कूल है, ये कंपाउंड के सामने यहाँ पर पड़ता है।
सुरक्षा जहीर आपको रोकूंगी, जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव आज से शुरू हो रहा है, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जनता से अपील करी है वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, ये भी कहा है, जनता से बोला है, देशवासियों से बोला है कि वोटिंग का रिकॉर्ड जरूर बनाए। लोकतंत्र में हर वोट कीमती है और हर आवाज का महत्व है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है, आज से इसका आगाज हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग लगातार जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर देशवासियों से ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है, वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाए, ऐसी अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट दिखा देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जनता से अपील करी है, आज लोकतंत्र का महापर्व का प्रथम चरण है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लिए वोट करें, लोगों से अपील की है। आपका हर एक वोट भारत को और ज्यादा सशक्त बनाएगा। तो पीएम मोदी, सीएम योगी दोनों ने मिलकर एक्स पर पोस्ट किया है। सीएम योगी का कहना है, पहले मतदान फिर जलपान। जहीर के पास एक बार फिर से चलते हैं। जहीर, आप जिस तरह से बता रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं, अगर पॉसिबल हो पाए लोगों के बीच जाइए, उनसे पूछिए कि किस तरह से उन्हें व्यवस्थाएं लग रही है और किन मुद्दों पर आज का मतदान। अब बिल्कुल देखिए, बिजनौर की अगर बात की है तो यहाँ पे सुबह का वक्त आप देख सकते हैं कि इतना दुखता ही वोट अभी वोटर जो है आ रहे हैं, वोटर की बहुत संख्या कम है। अभी धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी और जैसे आगे बढ़ेगा उस लोगों की संख्या ही बढ़ेगी। और फिलहाल संख्या इस बूथ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ लुइसली पार्क स्कूल में, यहाँ पर अभी कम है, क्योंकि लोग एक करके आ रहे हैं, वोट डाल करके जाते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। ठीक है जहीर, आपसे बात करेंगे, बिजनौर की रण की भी बात करेंगे, जो प्रत्याशी मैदान में उनकी भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से विकास का रुख कर लेती हूँ। विकास, जिस तरह से हम बात ही कर रहे थे कि 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में है, 5 सीटों पर एकदम कड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, साथ ही इस मुकाबले को और रोचक जो बना दिया है वो निर्दलीय प्रत्याशियों ने बना दिया है। विकास, अगर बात हरिद्वार की जाए तो किस तरह से अब जो हलचल, साथ ही जिस तरह से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुबह पहुंच के सबसे पहले मतदान किया, अब आगे क्या कितनी देर में वीरेंद्र सिंह रावत जो है वो पहुंचेंगे और जनता से एक तरह से संदेश देने की कोशिश करेंगे कि पहले मतदान फिर जलपान। देखिए, जिस तरह से हरिद्वार त्रिकोणीय बिल्कुल मुकाबला आपने बिल्कुल कहा, जहाँ कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है, वहीं एक निर्दलीय जो कानपुर के विधायक हैं, क्योंकि उनके साथ देखने में आया जो युवा वर्ग था वो काफी उनसे जुड़ाव। और विकास, इससे पहले देखने को भी मिला था प्रचार प्रसार के दौरान खानपुर के जो विधायक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के लिए उमेश कुमार, उनके कार्यकर्ताओं के बीच और जो बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक रैली के दौरान कुछ झड़प भी देखने को मिली थी। जी बिल्कुल, एक जिस तरह से लक्सर क्षेत्र में झड़प देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं उत्साह जो दोनों के जो कार्यकर्ता थे उनमें देखने को मिला था, क्योंकि युवा जिस तरह से अगर हम बात करें खासतौर पर उमेश कुमार की, तो युवा उनके साथ काफी जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ साथ क्योंकि वो अक्सर देखा गया है कि वो चाहे क्रिकेटर हो चाहे फिल्म हस्तियां हो, वो इस तरह के जो स्टार हैं उनको यहाँ पर हरिद्वार या अपनी जो विधानसभा सीट है उस पर लाते रहे हैं और युवाओं को उनसे जोड़ते रहे हैं। तो इस कारण भी कह सकते हैं कि युवा उनसे काफी जुड़ा हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। लेकिन अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज की, वो कितना कन्वर्ट उस युवा को जो उनके साथ दिखाई दिया उसको कन्वर्ट वोट के रूप में कर पाते हैं, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन वही और विकास, बात ये भी, क्योंकि हरिद्वार जो है ये ऐसा क्षेत्र है जो एकदम प्लेन है, बाकी अगर उत्तराखंड के बाकी क्षेत्रों की बात करें जहां पहाड़ी इलाका है, हरिद्वार में तो ऐसा देखने को मिलना चाहिए कि व्यवस्थाएं अच्छी हो, चाक चौबंद हो और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से निकले और मताधिकार का प्रयोग करें। देखिए, पूरा हरिद्वार अगर हम बात करें, पूरा मैदानी क्षेत्र ये लगता है और खासतौर पर अगर हम बात करें 1714 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें से 200 बूथ संवेदनशील है, जहाँ पर जो पुलिस की कड़ी यहाँ पर सुरक्षा यहाँ पर ज्यादा की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से यहाँ पर बचा जा सके। तो कह सकते हैं कि पूरा जो मैदानी क्षेत्र है उसको काफी गंभीरता से यहाँ पर जो चुनाव आयोग है उसने लिया है। और वहीं जिस तरह का समीकरण पहाड़ों में देखने को मिलता है उसे विभिन्न यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि
मैदानी क्षेत्र होने के बिल्कुल, कारण- यानी विकास तैयारियां पूरी हैं, अब बस जनता की बारी है। रुक करूंगी जहीर का। जहीर हमारे साथ बिजनौर से हैं। जहीर, अगर बिजनौर के रण की बात करें, काफी रोचक है क्योंकि आरएलडी अब की बार जो है बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी और बीजेपी ने जो बिजनौर सीट है वो आरएलडी को दी है। साथ ही इसलिए भी खास क्योंकि जो यहां से मौजूदा सांसद हैं बिजनौर से मलूक नागर, वो आरएलडी में अब की बार शामिल हो गए हैं। किस तरह से देखा जाए बिजनौर के रण को, क्योंकि पिछली बार ये जो सीट थी बिजनौर की वो बीएसपी के पास गई थी, बीएसपी के खाते में गई थी, और क्योंकि जाट लैंड का भी एक बड़ा हिस्सा बिजनौर में आता है, अब की बार आरएलडी ने यहां से उम्मीदवार उतारा है और एनडीए के साथ है। कितना रोचक आप बोल सकते हैं बिजनौर का रण? बिल्कुल, देखिए बिजनौर का चुनाव जो दोनों लोकसभा सीटें नगीना और बिजनौर दोनों रोचक हो चुका है। ये बार यहाँ दोनों ही सीटें बसपा के खाते में चली गई थी मोदी लहर के बावजूद। नगीना से गिरफ्तार जीते थे, बिजनौर में मोनू गुरागर बीएसपी से जीते थे, और इस बार दोनों ही सीट पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। मोनू गुरागर का टिकट काट दिया है, वो दूसरी पार्टी में आगे चले गए हैं, जबकि जो नगीना से गिरफ्तार है वो बुलंदशहर से उनको शिफ्ट कर जाएगा, वो बुलंदशहर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों नए प्रत्याशी हैं। बिजनौर अगर बात किया तो यहाँ पर आरएलडी के खाते में सीट गई है, कर्नल जवान से प्रत्याशी है, तो गुर्जर बरादरी से वो आते हैं। इससे पहले भी जो सांसद थे वो भी गुर्जर बरादरी से आते थे। जाट गुर्जर समीकरण बनाने का यहाँ पर आरएलडी ने पूरा प्रयास किया है, ताकि जो बीजेपी का वोट है उसको पाने की बीजेपी और आरएलडी ने पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है। इसके अलावा जो बीएसपी के प्रत्याशी वो भी जाट है, यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह वो भी मैदान में उतरे हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को साथ में जुटे हैं। तीसरे यहाँ पर जो समाजवादी, ठीक है, आपको रोक रही हूँ जहीर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, चंद्रशेखर आजाद ने मतदान बूथ का निरीक्षण किया है। आपको बता दें नगीना से प्रत्याशी है चंद्रशेखर आजाद। बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। तो आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी है नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बीजेपी सरकार जो है लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है, लोगों पर दबाव जो है बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व सीएम उत्तराखंड और मौजूदा सांसद हरिद्वार सीट से। उन्होंने अपने मतदान का प्रयोग कर दिया है, वोट डाल दिया है, और वो स्याही वो दिखा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और अपने मत अधिकार का प्रयोग करिए। तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए। तुषार, अगर बात की जाए, पहले पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, अब पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, दोनों ने ही वोट डाल दिया है। हमारे साथ मौजूद है अभी फिलहाल डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। सर, मतदान किया है, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र का ये पर्व है, और बल्कि महापर्व है, क्योंकि लोकतंत्र मजबूत रहता है। जो सरकार आती हैं जन कल्याण करती हैं, और वो जीने का एक लंबा आधार बनता है, विकास का आधार बनता है। लोगों में काफ़ी उत्साह है, और मैं अपील करूंगा लोगों से कि कोई एक व्यक्ति भी न छूटे जो मतदान न करे, बल्कि हर हाल में मतदान करके और अपनी जो जिम्मेदारियां हमारी उसका भी हम निर्वहन करेंगे, और एक सशक्त सरकार को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि इस समय बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है, और लोगों ने मन बना दिया है कि तीसरी बार फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है, और दूसरा लक्ष्य है कि इस समय 400 पार करना है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कि अब की बार 400 पार और अब फिर एक बार मोदी सरकार, ये दोनों जो तंत्र हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विशेष करके जो इस समय जो मतदाता, युवा मतदाता है और जो नव मतदाता है, उनसे मैं अपील करूँगा कि वो हर हालत में उत्साह के साथ अपना मतदान करें। उनका एक वोट कितना महत्वपूर्ण देश की दिशा और दशा दोनों बदलेगा, और देश को उसकी प्रगति के शिखर पर पहुंचाएगा, तमाम समस्याओं का समाधान करेगा। इसलिए मेरी सबसे अपील है। सर, किस आधार पर लगता है कि लोग वोट डाल रहे हैं? नहीं, आधार तो अलग अलग है, लेकिन आधार सबका एक ही है कि देश का विकास होना चाहिए, समाज की समस्याएं उनका समाधान होना चाहिए, और विकसित भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत पहले भी श्रेष्ठ था,
उस श्रेष्ठता को फिर अर्जित कर सके। और वो मोदी जी के नेतृत्व में हो सकता है, लोगों को पूरा भरोसा है। इस 10 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने जो देखा है ये साबित होता है कि लोगों का और भरोसा बढ़ा है और उसी भरोसे के साथ उत्साहपूर्वक इस समय वो मतदान कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से निशंक जी का कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे और उसी के तहत 400 पार का जो नारा दिया गया है उसी के तहत जो जनता पार्टी है वो कार्य कर रही थी। और अब जब मतदान आया है तो लोगों का भी ये रुझान। तुषार, आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी वोट किया है। 2014 और 2019 का इतिहास दोहराना है, ऐसा सीएम भजनलाल बोल रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग यहां पर कर लिया है, वोट डाल दिया है। 2014 और 2019 का इतिहास भारतीय जनता पार्टी को दोहराना है, ऐसा भजनलाल शर्मा कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें, राजस्थान में आज 25 लोकसभा सीटों में से 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने मत अधिकार का प्रयोग यहां पर कर लिया है, वोट कास्ट कर दिया है और बोल रहे हैं कि 2014 और 19 का इतिहास दोहराना है। तो रामपुर से हमारे साथ सुरेश जुड़े हुए हैं, सीधा सुरेश का रुख करेंगे। सुरेश, अगर बात की जाए अभी किस तरह की हलचल, किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और लोगों में कैसा उत्साह, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे बीतता जा रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है, लोगों में कितना उत्साह, कैसी तैयारियां? देखिए रिया, बिल्कुल जिस तरह से मैं इस वक्त डिग्री कॉलेज के बूथ पर मौजूद हूं और आप समझ सकती हैं भाजपा प्रत्याशी जो है घनश्याम सिंह लोधी, उन्होंने भी खैरुल्लापुर के बूथ पर अभी अभी अपना वोट किया था। ये डिग्री कॉलेज है, मेरे पीछे जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और रामपुर में जो मतदाता हैं 17,31,836 वोटर, उनसे भाजपा प्रत्याशी ने रामपुर की जनता से वोट करने की अपील की है और सभी से कहा है कि अपने घरों से निकलें और वोट करें। भाजपा प्रत्याशी सांसद जो है घनश्याम सिंह लोधी अपनी जीत का लाखों वोटों से दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात कर ले तो 600 सब इंस्पेक्टर सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं और 31 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के जवान रामपुर जिले भर में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही 194 माइक्रो ऑब्जर्वरों को पूरे जिले भर में तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन के द्वारा 130 जो कैमरे हैं प्रशासन की तरफ से लगवाए गए हैं, वो पूरे जिले में चुनाव की निगरानी करेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना घटित करे तो उसमें कैद हो सके। बिल्कुल सुरेश, यानी कि तैयारियां पूरी है, बस जनता की जो है बारी है। सुरेश, अगर बात की जाए रामपुर की, काफी हॉट सीट इसे पश्चिमी यूपी की कहा जा सकता है क्योंकि आजम खां का गढ़ रहा है। आजम खां की साख भी यहां पर दांव पर है, समाजवादी पार्टी की भी और घनश्याम सिंह लोधी की भी, क्योंकि जब चुनाव हुए थे 2019 में तो आजम खां यहां से जीते थे, बाद में इस्तीफे के बाद जब उपचुनाव हुआ 2022 में तो घनश्याम सिंह लोधी यहां से जीते बीजेपी के। देखिए श्योर, बिल्कुल घनश्याम सिंह लोधी ने उपचुनाव हुआ तो उस सीट पर कमल खिला दिया, लेकिन इस बार अखिलेश यादव के द्वारा जो मोहिबुल्ला नदवी को रामपुर चुनाव में भेजा गया है लड़ने के लिए, तो कुछ रामपुर के जो आजमवादी लोग हैं वो उनका विरोध भी करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि पैराशूट के द्वारा। सुरेश, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बार जल्दी से दर्शकों को कुछ बयान सुना देते हैं बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यहां पर अपना मताधिकार का प्रयोग करा है। दूसरी तस्वीर पी चिदंबरम, आप देख सकते हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया। तो लगातार आपको 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरह से जो दिग्गज चेहरे हैं उन्होंने सुबह सुबह पहुंचकर वोट कास्ट किया, जनता से अपील की कि किस तरह से पहुंचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, सुबह 7 बजे से वोटिंग जो है शुरू हो गई है। अपना कर्तव्य है, मतदान अपना अधिकार है, 100% मतदान होना चाहिए, इसलिए आज पहला काम मैंने मतदान का किया। ये छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मैंने सोचा कि जल्दी आके जल्दी वोट करके चले जाऊंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो पोलिंग स्टेशन भरा हुआ था
बहुत सारे लोग सुबह सुबह आ चुके थे। मैंने सोचा कि शायद मुझे आज मेडल भी मिलेगा, लेकिन मैं बहुत देर हो गई मुझे आने में। तो जब 6:30 पहुंचा मैं, तो करीब करीब 200 लोग यहाँ पे ऑलरेडी थे। तो ये एक अच्छा मैसेज है, अच्छा ट्रेंड है कि लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में और वोटिंग में बहुत ही एंथुसियास्टिकली भाग ले रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन यही अफसोस है कि मुझे मेडल नहीं मिला। People are very unhappy with the BJP-led central government for the grave hardship which they have thrust upon the average common person, and people will vote out the BJP government and they will overwhelmingly vote for the India government, India alliance in Tamil Nadu. को तस्वीरें दिखाई किस तरह से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने वोट कास्ट किया, बयान भी सुनवाए। तो कई सारे जो दिग्गज हैं उन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है, कई सारे लोग और कर रहे हैं। सुरेश का रुख करेंगे, सुरेश रामपुर से जुड़े हुए हैं। सुरेश, हम यही बात कर रहे थे कि रामपुर का रण अब की बार काफी ज्यादा रोचक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी 2022 में जब उपचुनाव हुआ तो उन्होंने वहां कमल खिला दिया रामपुर में, और आजम खां के गढ़ में जो है सेंधमारी उन्होंने करी। और अब की बार जब चुनावी मैदान में उतरे हैं तो यही वो जो रिपोर्ट कार्ड अपना लेकर गए हैं वो 2 सालों का, वो उन्होंने पेश किया और उसी के बल पर फिर से एक बार ताल ठोकी है। सुरेश, देखिए, बिल्कुल घनश्याम सिंह लोधी ने हुए उपचुनाव में जो है वो कमल यहाँ खिलाया था। आप समझ सकते हैं कि भाजपा की, चाहे वो आकाश सक्सेना की बात कर रहे हैं, आकाश सक्सेना ने शहर सीट पर कमल खिलाया था, लेकिन घनश्याम सिंह लोधी ने यहाँ पर जो उपचुनाव हुआ था उस पर कमल खिलाने में घनश्याम सिंह लोधी कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार फिर घनश्याम सिंह लोधी जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से मुहिबुल्लाह नकवी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो 4 तारीख है वो किसके जो किस्मत का ताला है वो खोलेगी, इस पर सभी की निगाहें अभी बनी है। बहरहाल 17,31,300 कुछ वोटर हैं जो आज अपने मत का प्रयोग यहाँ करने वाले हैं। तो आप समझ सकते। एक बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, उधम सिंह नगर नैनीताल लोकसभा की खटीमा विधानसभा में मतदान जो है जारी है। खटीमा विधानसभा के कुल 132 बूथों पर मतदान हो रहा है। पूर्व विधानसभा में 66 बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा गया। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर निर्वाचन अधिकारी तैनात किए गए हैं। तो सहायक निर्वाचन अधिकारी समेत तमाम सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। खटीमा विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। तो लोगों ने अपने घरों से सुबह ही निकलना शुरू कर दिया है, लोग पहुंच रहे हैं। उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा सीट में आती है खटीमा विधानसभा, जहां मतदान जो है लगातार जारी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी गीता धामी के साथ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो है वोट कास्ट करने जाएंगे। और खटीमा जो है उनका गृह क्षेत्र है, वहां पर आज मौजूद है। खटीमा के एक मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो दिग्गज नेता होते हैं वोटिंग के दिन से पहले, अपना मताधिकार का प्रयोग करने से पहले, वोट कास्ट करने से पहले पूजा अर्चना करते हैं। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गीता धामी मौजूद है और माता की यहां पर पूजा की जा रही है वोटिंग से पहले। हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी नैनीताल से जुड़ गए हैं। अमित, अगर नैनीताल की बात की जाए तो क्योंकि आज उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, नैनीताल सीट भी काफी चर्चाओं में है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी किस पोलिंग बूथ पर मौजूद है, कैसी वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। देखिए बिल्कुल बात की जाए तो आज क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है और उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीट में आज मतदान प्रक्रिया जारी है। और उसके 7 बजे से लेकर की बात की जाए तो अभी 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और जो मतदाता हैं वो लगातार यहाँ पर अपने जो मतदान केंद्र है वो पहुंच रहे हैं। नैनीताल जिले की अगर बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट पर उधम सिंह नगर और नैनीताल जिला दोनों आते हैं। तो नैनीताल जिले की बात की जाए तो यहाँ 1010 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद की गई है। 3,300 यहाँ पर सुरक्षा कर्मी है वो लगाए गए हैं तमाम मतदान केंद्रों में और पूरी तरीके से यहाँ पर
इसी प्रकार जी से बिल्कुल, कोई यानी नैनीताल की बात की जाए तो पूरी तरह से चाक चौबंद तैयारियां। एक बार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये राजस्थान की तस्वीरें हैं जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से आज 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। अमित, आप ही का रुख करूंगी। नैनीताल की बात की जाए तो इस सीट पर जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी के प्रत्याशी अजय भट्ट और दूसरी तरफ प्रकाश जोशी कांग्रेस से। कितना रोचक आपको नैनीताल का रण दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जो है 2014 के बाद से 5 लोकसभा सीटों पर काबिज है। बात की जाए क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की तो पहले चरण में उत्तराखंड में मतदान होना, तो इसको लेकर के लगातार तैयारियां तेज की जी गई थी। ठीक है, आपको रोक रही हूं अमित, माफी चाहूंगी। रजनीकांत को हम दिखा रहे हैं, सुबह सुबह जो है वोट देने पहुंचे हैं, अपना वोट कास्ट किया, क्योंकि काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, लोकप्रियता है, लोकप्रिय अभिनेता है और पहुंचे हैं वोट कास्ट करने। और जनता से यही अपील, अपने फॉलोअर्स से, अपने प्रशंसकों से यही अपील की पहुंचिए, वोट कास्ट करिए, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज को और मजबूत करिए, देश को और सशक्त यहां पर बनाइए। रजनीकांत को आप देख सकते हैं, वो इंक वाली जो स्याही वाली जो वो है वो तस्वीर भी वो दिखा रहे हैं किस तरह से कि पहुंचिए जनता से, अपने फॉलोअर्स से, प्रशंसकों से यही अपील कि लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बनिए।